चलिए, गुड इवनिंग। एक बार कमेंट करेंगे, आवाज आ रही है क्या सभी को? जल्दी से कमेंट करिए, सभी को आ रही है आवाज? गुड इवनिंग। तो कल की क्लास सभी ने देखी है ना? फिर कल मैंने पूरा डिस्कस किया था कि मैथ्स और रीजनिंग का इंपॉर्टेंस अलग अलग एग्जाम में कितना है, इसके अलावा कितने चैप्टर्स आपको मैथ्स में कवर करने हैं, कितने चैप्टर्स आपको रीजनिंग में कवर करने हैं, ये सारी बातचीत मैंने की है। तो कल की क्लास जल्दी से बताओ, सभी लोग ने देखी है? श्रृंखला स्टार्ट किए थे अपन, श्रृंखला यानी कि सीरीज। रीजनिंग का चैप्टर था श्रृंखला, सीरीज, ये स्टार्ट किए थे अपन। चलो फिर स्टार्ट करें आज का जो लेक्चर है, इसको स्टार्ट करते हैं। आज देखिएगा, सीरीज बनाने में आप लोग को मजा आएगा, सीरीज को बनाने में बहुत मजा आएगा। सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर बात करूं मैं रीजनिंग के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की, तो रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है श्रृंखला, सीरीज। तो कल अपन स्टार्ट किए थे संख्याओं पर आधारित श्रृंखला, संख्याओं पर आधारित, ये कल अपन स्टार्ट किए थे, संख्याओं पर आधारित श्रृंखला। अब संख्याओं पर आधारित श्रृंखला अपन स्टार्ट किए थे। ध्यान रखिएगा, जो चीजें यहां पर आप पढ़ेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटे छोटे कंसेप्ट जो आप यहां पर सीखेंगे, ध्यान से समझना, छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं, छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं जो आप यहां पर सीखेंगे, वो सारी बातें आपको यूज में आएंगी कहां पर? तो वो सारी की सारी बातें आपको सादृश्यता, एनालॉजी के चैप्टर में भी काम में आएंगी। वो सारी की सारी बातें लुप्त पद यानी कि मिसिंग टर्म में भी काम में आएंगी। वो सारी की सारी बातें आपको वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन में भी काम में आएंगी। तो ध्यान रखिएगा, मैंने 4 चैप्टर्स की बात की थी जो कि लिंक में चलते हैं, जो कि एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जहां पे आपको काम एक ही करना है। पहला चैप्टर था श्रृंखला, दूसरा था आपका सादृश्यता, सादृश्यता का मतलब हो जाएगा एनालॉजी, तीसरा था आपका लुप्त पद, लुप्त पद का मतलब हो जाएगा मिसिंग टर्म, और चौथा था आपका समानता और वर्गीकरण। इसको मैं वर्गीकरण ही लिखता हूं। ये चैप्टर्स जो आप देख पा रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न रीजनिंग में यही से पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न। अगर आप रीजनिंग को देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रश्न रीजनिंग में इन्हीं चैप्टर से पूछे जाते हैं। और इन चारों चैप्टर का एक ही कंसेप्ट है कि लॉजिक ढूंढो, लॉजिक, किस लॉजिक से श्रृंखला आगे बढ़ रही है, किस लॉजिक से सिमिलैरिटी मतलब सादृश्यता, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लॉजिक लगा है वही लॉजिक राइट हैंड साइड में लगाना है। लुप्त पद, किस लॉजिक से मिसिंग टर्म फाइंड किया जाए, वर्गीकरण, ये सब में देखा जाए तो लॉजिक ही ढूंढना है, किस लॉजिक से हो रहा है, लॉजिक को पकड़ना है। तो जो भी चीजें आप यहां पर सीखेंगे, जो भी लॉजिक्स आप यहां पे सीखेंगे, वो सारे के सारे आपको इन चैप्टर्स में काम आएंगे। चारों चैप्टर्स का एक ही उद्देश्य होता है, एक ही आपका उद्देश्य है कि लॉजिक को ढूंढो, लॉजिक को ढूंढो। तो अपन ने श्रृंखला कल स्टार्ट किया था, कुछ बेसिक बातें आपको बोला था, याद रखिएगा, वर्ग याद रखिएगा, घन याद रखिएगा, जैसे सम संख्याएं याद रखिए, विषम संख्याएं याद रखिए, अभाज्य संख्याएं याद रखिए, ट्रिपलेट्स जो होते हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स, जैसे 3 4 5, ये इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स में आता है। ट्रिपलेट्स का मतलब जो कि पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करे, उसी को बोलते हैं ट्रिपलेट्स। ऐसे बहुत सारी बातें कल लिखवाया था, उन बातों को ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा जो चीजें साथ साथ में समझाऊंगा, उन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। तो संख्याओं पर आधारित श्रृंखला मैंने बोला था 2 टाइप की होगी, एक होगी डिफरेंस वाली, एक होगी डिफरेंस वाली, और दूसरी होगी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाली। दूसरी जो होगी वो होगी मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन वाली, मल्टीप्लिकेशन वाली या फिर डिवीजन वाली। तो 2 प्रकार की श्रृंखला आपको दिखाई देगी, एक होगी आपकी डिफरेंस वाली और एक होगी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाली। तो कल इस पे बात कर रहे थे, कैसे पहचानेंगे कि श्रृंखला डिफरेंस वाली है या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाली है। तो जनरली आखिरी के 2 पदों को, लास्ट के 2 पदों को पकड़ लेना, लास्ट के 2 पदों को पकड़ करके, लास्ट के 2 पदों को पकड़ करके आप देखेंगे कि श्रृंखला डिफरेंस वाली है कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाली है। तो ध्यान रखेंगे, लास्ट के 2 पद, लास्ट के 2 पद, पूरे श्रृंखला का एनालिसिस करना, पूरे श्रृंखला का। जैसे अगर मैं ये श्रृंखला लिखूं, ये देखिए 2 4
7, 11, 16, समझ आ रहा है। ये श्रृंखला अगर मैं लिखूं, 2 के बाद 4 लिखा, 4 के बाद 7 लिखा, 7 के बाद 11, 11 के बाद 16, ये एक श्रृंखला लिखा मैं। तो इस श्रृंखला को देखकर समझ में आएगा कि ये श्रृंखला कौन सी है, डिफरेंस वाली है। कैसे समझ में आएगा? सर धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ जो हो रही है धीरे धीरे हो रही है। अगर ग्रोथ धीरे धीरे हो रही है, इसका मतलब श्रृंखला कैसी है, डिफरेंस वाली है। आखिरी के 2 टर्म को पकड़िए, 11 और 16, तो 11 का डबल भी नहीं है भाई 16, 11 का डबल भी नहीं है 16, तो 11 का डबल भी नहीं है। तो आखिरी के 2 टर्म को आप पकड़ेंगे तो समझ में आएगा। अगर 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, आखिरी के 2 टर्म में ऐसा कुछ रिलेशन मिलता है, आखिरी के 2 संख्याओं में आपको ऐसा कुछ रिलेशन मिलता है कि सर 2.5 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है, तो आखिरी के 2 टर्म में आपको ऐसा कुछ रिलेशन मिलता है कि 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तब उस श्रृंखला को बोलेंगे आप मल्टीप्लीकेशन वाली। अदरवाइज 2 गुना या उससे कम है ना, तो आप उसको डिफरेंस वाली श्रृंखला ही बोलोगे। जैसे 10 लिखा, 20 लिखा, 60 लिखा, 240 लिखा, अगला पूछ लिया क्या होगा। तो इस श्रृंखला को देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये श्रृंखला कौन सी है, मल्टीप्लीकेशन वाली है। सर आखिरी के 2 टर्म को मैं देखा तो ये तो 4 गुने के आसपास जा रहा है। अब 4 गुने के आसपास जा रहा है, इसका मतलब ये श्रृंखला कौन सी है, मल्टीप्लीकेशन वाली है। ऐसे पकड़ना है आपको। पूरे श्रृंखला को देखेंगे और एनालिसिस करेंगे, तो पूरे श्रृंखला को देख करके एनालिसिस करेंगे, तो पूरे श्रृंखला को देख करके एनालिसिस करिए और आखिरी के 2 संख्याओं को जरूर देखिए, उसी पे थोड़ा सा काम सोचिए। 11 और 16, 11 का डबल भी नहीं है, 11 का डबल भी नहीं है भाई, डबल ट्रिपल, तो 11 का डबल भी नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप देखेंगे इस पूरी श्रृंखला को तो ये श्रृंखला डिफरेंस की है। यहां पे देखेंगे 60 का कितना है, 4 गुना, मतलब देख रहे हो कितना तेजी से ग्रोथ हुआ है। 10 से कहां पहुंच गए आप, 240। तो ये श्रृंखला आपको समझ में आ रही है कि मल्टीप्लीकेशन वाली है। तो आपको सबसे पहले पहचानना होगा कि श्रृंखला डिफरेंस वाली है या फिर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाली। तो कल समझाया था धीरे धीरे ग्रोथ होगी, धीरे धीरे ग्रोथ होगी मतलब डिफरेंस वाली है, या धीरे धीरे कमी होगी मतलब डिफरेंस वाली है। तेजी से ग्रोथ हुई या तेजी से ऐसा कमी हुई, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन वाली। इतना पहचान लेंगे तो आपका 50 से 60% काम हो जाता है। 50 से 60% काम तो इतने में ही हो जाएगा। समझ आया? जल्दी से बताओ, यहां तक समझाया था कल? समझ आया भाई? कैसे पहचानेंगे डिफरेंस वाली है या मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाली? पहचान पाएंगे श्रृंखला डिफरेंस वाली है या मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाली? पहचान पाएंगे? तो कल एक प्रश्न मैंने लिया था, ये देखो 3, इसके बाद क्या लिया था मैं, 10, इसके बाद 29, इसके बाद 66, ये देखिए, इसके बाद 127, इसके बाद 218 और अगला पद में पूछा था आप लोगों से। ये प्रश्न मैंने कल लिया था। मैंने क्या बोला था, ये श्रृंखला मैंने लिखी, आप सबसे पहले श्रृंखला को देखिए। शुरू के 2 पदों को देखकर ऐसा मत बोल देना, शुरू के 2 पदों को देखोगे तो लगेगा कि मल्टीप्लीकेशन की है। तो शुरू के 2 पदों को नहीं देखना है, पूरी की पूरी श्रृंखला को देखना है। पूरी की पूरी श्रृंखला को देखिए, पूरी पूरी श्रृंखला को देखकर आपको समझ में आएगा, पूरी पूरी श्रृंखला को देख करके आपको समझ में आएगा कि यह श्रृंखला कौन सी है, डिफरेंस वाली है। पूरी श्रृंखला को देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि श्रृंखला डिफरेंस वाली है। देखो ना, अंतिम के 2 पदों को देखो, 127 का डबल से भी कम है ये, तो 127 का डबल से भी कम है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये श्रृंखला डिफरेंस वाली है। अब एक बात समझो, ध्यान से समझना, एक बात को ध्यान से समझना। मैंने क्या किया है पता है, कल बताया था इस प्रश्न को, देख लो, फिर आप लोग ट्राई करेंगे इसके बाद। मैंने क्या किया है पता है, मैंने इसको क्या लिखा है पता है, 1 का क्यूब प्लस 2 लिखा है। इसको मैंने क्या लिखा है, 2 का क्यूब प्लस 2। इसको मैंने क्या लिखा है, 3 का क्यूब प्लस 2। इसको मैंने क्या लिखा है, 4 का क्यूब प्लस 2। इसको मैंने क्या लिखा है, 5 का क्यूब प्लस 2। इसको मैंने क्या लिखा है, 6 का क्यूब प्लस 2। तो ये श्रृंखला कैसे आगे बढ़ रही है, 1 का क्यूब प्लस 2।
2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 2, 4 का क्यूब प्लस 2, 5 का क्यूब प्लस 2, 6 का क्यूब प्लस 2। तो अगला ऑब्वियस सी बात है, क्या आएगा? 7 का क्यूब प्लस 2, 7 का क्यूब 343, इसमें 2 ऐड कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा? 345। मैंने ऐसा आपको दिया था, लेकिन एग्जाम में आप ऐसा नहीं सोच पाएंगे, एग्जाम में ये सब चीजें दिमाग में नहीं आएंगी, एग्जाम में ऐसा लॉजिक आप सोच ही नहीं पाएंगे, दिमाग चलेगा ही नहीं, इतना दिमाग नहीं दौड़ेगा। तो एग्जाम में आप सोचेंगे ना कि ऐसा कुछ याद आ जाए, तो एग्जाम में ऐसा याद नहीं आएगा। और व्यापम में सेंट्रल के एग्जाम में 3-3, 4-4 प्रश्न आए हैं श्रृंखला के। आप व्यापम के पेपर उठा के देख लीजिए, या फिर आप सेंट्रल के एग्जाम्स को उठा के देखिए, 3-3, 4-4, इवन 5-5 प्रश्न आए हैं। बैंकिंग, एसएससी, रेलवे में तो यहां से 3-3, 4-4 प्रश्न आते हैं। व्यापम के एग्जाम में भी यहां से लगातार प्रश्न आए हैं। पीएससी का पेपर उठा के देखेंगे तो पीएससी के पेपर में भी यहां से प्रश्न आए हैं। तो मैंने श्रृंखला को इस लॉजिक से दिया था, 1 का क्यूब प्लस 2, 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 2, 4 का क्यूब प्लस 2, 5 का क्यूब प्लस 2, 6 का क्यूब प्लस 2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 7 का क्यूब प्लस 2। लेकिन एग्जाम में थोड़ी ऐसा कर पाएंगे, कहां से ये सब ध्यान आएगा भाई? तो एग्जाम में क्या करना है, समझाया था आप लोगों को। एग्जाम में क्या करेंगे? देखो, एग्जाम में पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे श्रृंखला कौन सी है। तो आप अगर आइडेंटिफाई कर लिए श्रृंखला कौन सी है, तो आपका आधा काम तो खत्म हो जाएगा। तो श्रृंखला को तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं आप। श्रृंखला को कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? शुरू के केवल 2 पदों को मत देखना, शुरू के 2 पदों को देखोगे तो लगेगा कि श्रृंखला कौन सी है, मल्टीप्लीकेशन की, क्योंकि 3 का 3 गुना से भी ज्यादा है ये, तो देखने से लगेगा कि श्रृंखला मल्टीप्लिकेशन की है। पूरे सीरीज का एक बार एनालिसिस करना, खासकर अंतिम के 2 पदों को देखना, 127 का डबल भी नहीं है वो। इसका मतलब ये श्रृंखला आपने पहचान ली कौन सी है। तो ये श्रृंखला आपने पहचान ली कि सर ये श्रृंखला डिफरेंस वाली श्रृंखला है, डिफरेंस वाली श्रृंखला है ये। अब डिफरेंस वाली श्रृंखला है तो क्या करेंगे आप? डिफरेंस डिफरेंस खेलते रहोगे। ये देखो, चलो डिफरेंस डिफरेंस खेलते हैं। डिफरेंस खेलने का मतलब दोनों का अंतर, अंतर का मतलब होता है बड़े से छोटे को घटाना, अंतर का मतलब बड़े से छोटे को घटाना। ध्यान रखिएगा, अंतर लिखना है आपको, अंतर मतलब बड़े से छोटे को घटाओ। 10 और 3 का अंतर 7, यहां पे अंतर कितना आ जाएगा? 19, यहां पे अंतर कितना आ जाएगा? देखो तो 16 में 9 गया 7, 5 में 2 गया 3, यही आएगा। यहां पे अंतर कितना आ जाएगा? देखो तो 7 में 6 गया 1, 12 में 6 गया 6, यहां पे अंतर कितना आ जाएगा? 8 में 7 गया 1, 21 में 12 गया 9। मतलब क्या हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान भी देते जाना। 3 में 7 जोड़ा तो 10 आया, 10 में 19 जोड़ा तो 29 आया, 29 में 37 जोड़ा तो 66 आया, 66 में 61 जोड़ा तो 127 आया, 127 में 91 जोड़ा तो 218 आया। इसका मतलब अगर मुझे यहां वाला नंबर मिल जाए, यहां वाला मुझे नंबर मिल जाए, तो 218 में इसको जोड़ करके बता दूंगा क्या आएगा। लॉजिक समझ आ रहा है? अगर मुझे यहां वाला नंबर प्राप्त हो जाए, अगर मुझे यहां वाला नंबर प्राप्त हुआ तो 218 में इसको जोड़ करके बता दूंगा क्या आएगा। 3 में 7 जोड़ा 10, 10 में 19 जोड़ा 29, 29 में 37 जोड़ा 66, 66 में 61 जोड़ा 127, 127 में 91 जोड़ा 218। यहां वाला नंबर प्राप्त हो जाए कि 218 में इसको जोड़ दूं और आंसर बता दूं मैं। अब एक बार इस पे थोड़ा सा नजर डाल लेना, कभी कभी ये समझ में आ जाता है, तो इस पे थोड़ा सा नजर मारो तो एक बार 7, 19, 37, 61, 91 कैसे बढ़ रहा है नहीं समझ आ रहा है सर, नहीं दिमाग चल रहा है सर कि 7 के बाद 19 हो गया, कैसे हुआ नहीं पता, 19 के बाद 37, 37 के बाद 61, 61 के बाद 91, समझ नहीं आ रहा है सर। फिर से अंतर निकाल दो, 7 और 19 का अंतर कितना हो जाएगा? 12। 19 और 37 का अंतर देखो, 17 में 9 गया 8, 2 में 1 गया 1। इन दोनों का अंतर जल्दी से देखो, 11 में 7 गया 4, 5 में 3 गया 2। इन दोनों का अंतर जल्दी से देखो कितना आएगा? 30। अब आपको चाहिए क्या? यहां वाला नंबर प्राप्त हो गया। ये देखो कितना आसान हो चुका है। 7 में 12, 19 जोड़ा, 19 में 18 जोड़ा 37, 37 में 24 जोड़ा 61, 61 में 30 जोड़ा 91। यहां वाला नंबर प्राप्त हो जाए तो यहां वाला बता दूंगा, यहां वाला प्राप्त हो जाए तो यहां वाला बता दूंगा। अब इसको देखो, देख के समझ आ रहा है? आ गया सर समझ में, एकदम क्लियर दिख रहा है। 12, 18, 24, 30, तो ऑब्वियस सी बात है सर ये कितना होगा? 36। एकदम ऑब्वियस सी बात है ये 36 होगा सर। तो ये बता दूंगा 91 में 36 को जोड़ूंगा
6 और 1 कितना 7, 9 और 3 कितना 12, 127 आएगा सर। अब बता दूंगा सर ये वाला नंबर 218 में 127 को जोड़ूंगा, 8 और 7 15 का 5, 2 और 1 3 और 1 4, कितना आ गया 345। ये देखो डिफरेंस डिफरेंस खेलते जाओ खेलते जाओ खेलते जाओ, आंसर आ ही जाएगा आपका। थोड़ा सा ध्यान ये भी रखना कि 7 में 12 जोड़ने पर 19 आ रहा है, कभी कभी घटाने वाला भी आएगा। तो 91 में 36 जोड़ूंगा तो ये आएगा, इसका मतलब 218 में इसको जोड़ूंगा तो 345 आएगा, जो कि मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ आया? ये एग्जाम में कर पाओगे आप, एग्जाम में जो कर पाओगे वही तो सीखोगे ना यार। देखने से ऊपर वाला तरीका आसान लग रहा है, देखने से यह आसान लग रहा है, लेकिन जो एग्जाम में हो ही नहीं पाएगा उसको कैसे करोगे आप? तो मैं आपको दोनों चीजें साथ साथ में समझाते चलूंगा। मैं आपको ऐसा भी समझाते चलूंगा जो कि आपके आगे के चैप्टर्स में बहुत हेल्प करेगा आपको। तो मैं आपको ऐसा भी समझाते चलूंगा और ऐसा भी समझाते चलूंगा, आपको जो ठीक लगे उससे बनाना, लेकिन एग्जाम में यही बनेगा भाई, यही। और अंतर कितना आसान होता है, फटाफट देखो कैलकुलेशन करने का आदत कैसे डालना है। 3 और 10 का अंतर 7, 10 और 29 का अंतर देखो ना, ऐसे निकाला करो। 3 और 10 का अंतर 7, 10 और 29 का अंतर, तो घटाओ मत, 10 के ऊपर कितना है 19 है, लिख दो। 29 और 66 का अंतर, 29 और 1 30 होता है, बीच का 30, उधर का 6 इधर का 1 37 होता है। 66 और 127, तो 66 मतलब इधर 100 पहुंचने के लिए कितना करेंगे 34 करेंगे, सोच पा रहे हैं ना? इधर 100 पहुंचने के लिए कितना करेंगे 34, और इधर पे कितना है 27, 34 और 27 कितना हो जाएगा 61। ऐसे थोड़ा सा फटाफट डिफरेंस निकालना, आप कैलकुलेशन को जोड़ने घटाने वाला फटाफट करना, जिससे काम आसान होगा। ऐसा नहीं कि घटाने बैठ गए सर, 16 में 9 गया 7, फिर यहां पे बचा 5, 5 में 2 गया 3, ऐसे सोच सोच के मत करना, फटाफट। 7 में 6 गया 1, 12 में 6 गया 6, ऐसे करना। 8 में 7 गया 1, 21 में 12 गया 9, ऐसे पकड़ना। तो जितना जल्दी जल्दी डिफरेंस निकालोगे ना, आंसर उतना जल्दी जल्दी आएगा। जल्दी से कमेंट कर दो, सभी को समझ आया? जल्दी से करेंगे कमेंट, बताओ भाई, जल्दी से कमेंट कर दो, फटाफट कमेंट करो। फिर एक प्रश्न देता हूं आप लोग को, शानदार प्रश्न ट्राई करेंगे आप लोग, जल्दी से कमेंट करो। चलो बहुत बढ़िया। और जिनका एडमिशन हो गया थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, अभी तो 3 दिन के आसपास करीबन डेमो ही चलेगा आपका, 3-4 दिन डेमो चलेगा आप लोगों का। तो जिनका बहुत बच्चों का एडमिशन हो गया है, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका एडमिशन हो गया है और वो बच्चे आज क्लास भी अटेंड कर रहे हैं, तो अभी डेमो लिंक से ही अटेंड कर लीजिएगा क्लास को। आप लोग का पूरा एक सेपरेट आईडी क्रिएट हो रहा है, एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बना है। जिनका भी एडमिशन हो गया, जिन्होंने फीस देकर के एडमिशन ले लिया है, तो अभी डेमो आईडी से ही क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। और वैसे भी डेमो लेक्चर्स तो यूट्यूब में भी अपलोड होते हैं। कल का लेक्चर्स अगर नहीं देख पाए हो, कल का लेक्चर को अगर नहीं देख पाए हो तो यूट्यूब में भी देख सकते हो, यूट्यूब में भी अपलोड हुआ था। कल मैंने पूरा इंट्रो दिया था। तो जिनका एडमिशन हो गया है, थोड़ा सा पेशेंस रख के अभी 2-3 दिन डेमो में ही क्लास को अटेंड कर लीजिए। रेगुलर आईडी आप लोग का क्रिएट हो रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप बन रहा है, सभी बच्चों को उसमें शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन लिखिए। फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है। डिफरेंस का पहले पहचान लेना कि वो प्रश्न डिफरेंस का है। डिफरेंस का पहचान लिए ना कि प्रश्न डिफरेंस का है, उसके बाद काम बहुत ज्यादा नहीं बचता है। लिखो क्वेश्चन, लिखो, लिखेंगे 96, 101, 126, 187, 300 नेक्स्ट पूछा है। चलो दिमाग लगाओ, जल्दी से बनाओ बनाओ, कोशिश करो। डिफरेंस का सीरीज है, समझ में आ रहा है। 187 और 300 को देखेंगे तो 2 गुने से भी कम है, इसका मतलब क्लियर समझ में आ रहा है कि ये सीरीज जो है ये डिफरेंस का है। डिफरेंस डिफरेंस खेलते रहो, बस बनाओ, ट्राई करिए भाई, आएगा आंसर। ट्राई करिए। 96, 101, 126, 187, 300, कोशिश करिए, आंसर आएगा। थोड़ा समय ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
थोड़ा समय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बारी में आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। पहले बारी में आने का मतलब यहां पर अगर आपको समझ में आ रहा है पैटर्न तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो फिर अगले स्टेप में आओ। थोड़ा समय ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आज दूसरा ही लेक्चर है, इसको कहीं ना कहीं पहला ही मान के चलो, क्योंकि कल तो इंट्रो था पूरा। तो एक बार मेहनत करो, आंसर निकालने के पीछे भागो, एक बार कोशिश करो कि आंसर सही निकले। अभी जल्दबाजी मत मचाओ कि तुरंत आंसर निकालना है। एक बार एक्यूरेसी पे काम करेंगे अपन, स्पीड अपने आप बढ़ेगी अपनी। बहुत बढ़िया, देखो आ रहा है आंसर, बहुत बढ़िया। सुचिता बहुत बढ़िया, रोहित बहुत बढ़िया, 481 बहुत बढ़िया, देख पा रहे हो कमेंट में। ठीक, देवा बहुत बढ़िया, देख पा रहे हो कमेंट। आएंगे आंसर, सारे प्रश्नों के आंसर आएंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक बार हैबिट में ले आइए चीजों को, एक्यूरेसी पे काम करिए। अभी स्पीड पे काम मत करो, अभी दूसरा ही लेक्चर है ये। स्पीड पे काम नहीं करना है, अभी एक्यूरेसी पे काम करना है अपन को, सीखना है। सीख गए फिर स्पीड बढ़ाएंगे अपन। 481 बहुत बढ़िया, हैरी, मधु बहुत बढ़िया, 481 आएगा। भावना बहुत बढ़िया, बनाओ बनाओ सभी लोग। चलो देखो तो एक बार, काफी बच्चों का आ रहा है आंसर। देखो डिफरेंस का सीरीज है, पहचान गए कैसे डिफरेंस का है। 300 और 187, इन दोनों को देखो तो 187 का डबल भी नहीं है, 187 का दोगुना भी नहीं है, तो 187 का दोगुना भी नहीं है, दोगुने से भी कम है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ये सीरीज जो है ये डिफरेंस का सीरीज है। तो डिफरेंस लिखो, 96 और 101 का डिफरेंस 5, 101 और 126 का डिफरेंस कितना होगा 25। यहां पे देखो डिफरेंस कितना होगा, 7 में 6 गया 1, ऐसे घटाओ, 18 में 12 गया कितना 6, ऐसे घटाओ। 187 और 300 का डिफरेंस, इधर कितना बचा 13, इधर कितना 100, तो ये हो जाएगा 113। ऐसे डिफरेंस लिखा करो भाई। क्या किया मैं, 96 और 101 का डिफरेंस 4 और 1 5, 101 और 126 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 25। यहां देखो 7 में 6 गया 1, 18 में 12 गया 6, 300 और 187 का डिफरेंस कितना 113, 13 बचा और उधर कितना 100। अब इसको एक बार देखो, आप यहीं पे लिख लिया करो कि अगर मुझे ये वाला डिफरेंस समझ आया, मतलब कि अगर मुझे ये वाला नंबर पता चला जो कि इन दोनों का कहीं ना कहीं डिफरेंस रहा होगा, अगर मुझे ये नंबर पता चला तो मैं बता दूंगा कैसे। 96 में 5 जोड़ूंगा तो 101, 101 में 25 जोड़ूंगा तो 126, 126 में 61 जोड़ूंगा तो 187, 187 में 13 जोड़ूंगा 113 जोड़ूंगा 300, 300 में ये वाले को जोड़ूंगा तो ये प्राप्त होगा। ये क्या होगा, इसी में दिमाग लगाते हैं। 5, 25, 61, 113 दिमाग नहीं चल रहा है सर। 5 है, 25 है, 61 है, 113 है, दिमाग नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है, तुरंत नीचे आ जाओ। 5 और 25 का डिफरेंस कितना 20, 25 और 61 का डिफरेंस 11 में 5 गया कितना 6, 5 में 2 गया कितना 3। यहां जाओ, 113 और 61 का डिफरेंस कितना, 3 में 1 गया 2, 11 में 6 गया 5। मतलब अगर मुझे ये वाला प्राप्त हुआ तो ये प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हुआ तो ये प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कर लिया करो साथ साथ में। अब इसको देखो तो 20 के बाद 36, 36 के बाद 52, 20 में 16 जुड़ा है, 16 जुड़ा तो 36 आया, 36 में 16 जुड़ा तो 52 आया। पकड़ में आ गया सर। 20 16 अधिक 36, 36 से 16 अधिक 52, पकड़ में इतना तो आ जाएगा भाई कि 20 में 16 जुड़ा तो 36 आया, 36 में 16 जुड़ा तो 52 आया। तो 52 में 16 जोड़ दीजिए, तो 52 में 16 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए 52 में 16 जोड़ दीजिए तो 52 में 16 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 52 में 16 जोड़ेंगे तो 68 आ जाएगा। अब 113 में 68 जोड़ दीजिए, कितना आएगा देखो, 8 और 3 11 का 1, 6 7 और 1 8, 181। फाइनल क्या हो जाएगा, 300 में 181 जोड़ दीजिए, तो 300 में 181 जोड़ूंगा तो सीरीज क्या बनेगा 481। कितना आराम से कर सकते हैं, आंसर तो निकलेगा ही, आंसर आप निकाल के ही आएंगे भाई। बहुत बढ़िया, नवीन, अंकिता, ठीक, वैशाली बहुत बढ़िया, समझ पा रहे हैं। वापस से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो अभी एक्यूरेसी पे ही काम कराऊंगा मैं, स्पीड का चिंता मत करो, स्पीड बढ़ेगा ही। अभी मैं एक्यूरेसी पे काम कराऊंगा बस, और पढ़ने का तरीका ही यही होता है, पहले लेक्चर से ही ऐसा स्पीड के पीछे काम मत करना। चलो वापस से देखते हैं एक बार, ध्यान दो यहां पर। 96 और 101 का अंतर कितना 5, 101 और 126 का अंतर कितना 25, 126 और 187 का अंतर कितना 61, यहां पे अंतर कितना 113।
यहां वाला मुझे अगर प्राप्त हो जाए तो मैं बता दूंगा कि सर 300 में इसको जोड़ो तो ये प्राप्त हो जाएगा। जैसे 96 में 5 जोड़ा तो 101 आया, 101 में 25 जोड़ा तो 126 आया, 126 में 61 जोड़ा तो 187, 187 में 113 जोड़ा तो 300, 300 में इसको जोड़ूंगा तो ये प्राप्त हो जाएगा। चलो समझ आ रहा है क्या? यहां पे देखो तो नहीं समझ आ रहा है सर। 5, 25, 61, 113 समझ में नहीं आ रहा है। आगे कर दो। डिफरेंस कितना? 20। डिफरेंस कितना? 11 में 5 गया 6, 5 में 2 गया 3, 36। डिफरेंस कितना? 3 में 1 गया 2, 11 में 6 गया 5। अब मुझे अगर यहां वाला डेटा प्राप्त हो जाए, यहां वाला प्राप्त होगा तो मेरा काम खत्म। कैसे खत्म? 5 में 20 जोड़ा तो 25, 25 में 36 जोड़ा तो 61, 61 में 52 जोड़ा तो 113, 113 में ये जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा। तो ये मुझे चाहिए। अब एनालिसिस करो। 20, 36, 52। सर समझ में आ गया? नहीं आता तो फिर से निकाल देता डिफरेंस, लेकिन आ जाएगा। 20 में 16 जोड़ा सर, 36 में 16 जोड़ा सर, तो 52 में 16 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 68। तो 52 में 16 जोड़ूंगा तो आएगा 68। तो ये वाला नंबर मिल गया मुझे 68। तो ये भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? 113 में 68 जोड़ दो, 8 और 3 कितना? 11, 6 1 7 और 1 8, 181। तो ये भी मिल जाएगा सर। 300 में 181 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 481। अरे स्पीड आएगा सौंदर्या, स्पीड आएगा ना, थोड़ा सा मेहनत तो करो। अब बुक में क्या किया ना बता रहा हूं, इसको स्पीड आएगा ना धीरे धीरे करके। आप स्पीड से करने के लिए वही सब तो बता रहा हूं कि कैलकुलेशन को फास्ट करो, डिफरेंस लिखने में फटाफट काम करो। मैं तो समझा रहा हूं, मैं आराम से समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में बैठे। यार बुक में क्या किया है इस प्रश्न को समझा रहा हूं। बुक में क्या किया है, बुक में क्या किया है देखो। बुक का तरीका बता रहा हूं, बुक के तरीके को समझना, जो कि कभी नहीं बनेगा, एग्जाम में कर ही नहीं पाते। बुक में जो किया है देखो, बुक में क्या किया समझना। बुक में ऐसा किया है, ध्यान से देखना। बुक में क्या किया है, तो बुक में वो ऐसा कर दिया है काम को। इन दोनों का डिफरेंस लिखा, फटाफट लिखना ना 5। ये आपके ऊपर है ना यार, ये तो कैलकुलेशन कोई सिखाएगा नहीं आपको कि दोनों का अंतर कैसे निकालो, कैसे काम करो तो दोनों का अंतर जल्दी आएगा। वो आपके व्यवहार में आना चाहिए। मैं नहीं सिखा पाऊंगा कि 96 और 101 का अंतर को फास्ट कैसे करो, वो आपके ऊपर है। कैलकुलेशन जितना सीखेंगे, जितना करेंगे, उतना जल्दी जल्दी होगा काम। 7 में 6 गया 1, 12, 18 का डिफरेंस 6। यहां पे कितना आ जाएगा? 113। यहां वाला मुझे चाहिए था। अब समझना बुक में क्या किया है। बुक में क्या किया है पता है? बुक में बोला सर ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है। बुक में ऐसा किया है कि सर ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है। ये 5 क्या है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, 5 है। सर ये 25 पता है क्या है? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है। 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 16 और 9 25। सर ये 61 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर है। 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 25 और 36 61। ये 113, ये 113 जो है ये 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर है। 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 49 और 64 आएगा 113। तो ये वाला जो होगा ना सर, ये होगा 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो 9 स्क्वायर 81 और 10 स्क्वायर 100, मतलब ये कितना होगा? 181। तो ये वाला जो डेटा होगा ये होगा 181। तो 300 में 181 को जोड़ा तो कितना आया? 481। आप खुद सोचो कहां दिमाग लगेगा एग्जाम में इतना। बुक में ऐसा किया है इसको, बुक में ऐसा किया है, बताने वाले ऐसा बता के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम में जो बने वो समझा रहा हूं मैं आपको। एग्जाम में ऐसे नहीं कर पाओगे। पूछा गया प्रश्न है, बुक का ही प्रश्न है ये। राकेश यादव का बुक उठाना उसी का प्रश्न है ये। राकेश यादव में पूछा गया है इस प्रश्न को, ये सेंट्रल के एग्जाम का ही प्रश्न है, आरआरबी में पूछा गया था इसको। अब आप खुद सोचो, बुक में ऐसा लिख दिया है, बुक में ऐसा लिख दिया है, अब ऐसा बुक में लिख दिया है तो आप खुद सोचो ना यार, कैसे इस प्रश्न को डील करोगे आप। एग्जाम में आपको याद आएगा क्या? 5 होता है ये, 25 होता है ये, 61 होता है ये, 113 होता है ये। तो यहां पे होगा 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। कहां से याद आएगा भाई कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होता है, ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 81 प्लस 100, 181। नहीं आएगा ध्यान। तो ये बुक में लिखा है, तो मैं साथ साथ बताते चल रहा हूं। इसीलिए तो मैंने बोला था कि 5, 25 इनको थोड़ा ध्यान रखो। 25 को देखोगे ना तो 25 को याद रखो, या तो ये 5 स्क्वायर होगा या तो ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होगा। यही 2 लॉजिक होता है 25 का बस।
इन चैप्टर्स में, ये जो चैप्टर्स की मैं बात किया था ना, इन चैप्टर्स की जो मैं बात कर रहा था, इन चैप्टर्स में 25 का कहानी केवल यही है। 25 का कहानी या तो वो 5 स्क्वायर है या तो वो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है। तो 25 को देखे तो आपको याद आ जाना चाहिए था कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो फिर ये याद आ जाता 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो पकड़ में आ जाता। ये 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये होगा 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। लेकिन बहुत टफ है। ऐसा तभी हो पाएगा जब आपने बहुत रगड़ रगड़ के प्रश्नों को बनाया है, ऐसा तभी हो पाएगा। समझ आ रहा है? रगड़ रगड़ के ऐसा करोगे ना, रगड़ रगड़ के बनाओगे तब ऐसा याद रहेगा। एग्जाम में आप जो कर पाओगे मैं वो सिखा रहा हूं, स्पीड अपन बढ़ाएंगे, एग्जाम में ये कर पाओगे आप, एग्जाम में ऐसा कर पाओगे, देखो आराम से कर पाओगे। सर समझ में नहीं आ रहा था यहां पे, फिर से मैंने लिख दिया 20, यहां 36, यहां 52, 16 बढ़ रहा है तो यहां 68, तो यहां 181, तो यहां 481। समझ आ रहा है? साथ साथ में दोनों चीजें बता रहा हूं आपको। बढ़ूं आगे? बताइए। बनेगा? बढ़ूं आगे? परफेक्ट रीजनिंग का बुक फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे प्रश्न नहीं है उसमें। चलो अगला प्रश्न लिखो, फिर लिखेंगे अगला प्रश्न। 1686 149 205 254 नेक्स्ट। तो पहले बार में डिफरेंस निकाल के देखा करो, कुछ लॉजिक मिल रहा है क्या? अगर पहले बार में ही मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर से डिफरेंस निकालो। बनाओ बनाओ, जल्दी से बनाओ। डिफरेंस का सीरीज क्लियर समझ में आ रहा है। अंतिम के दो पदों को देखोगे तो 205 और 254 है, इसका मतलब डिफरेंस का सीरीज क्लियर समझ में आ रहा है। इधर पे देखोगे तो लगेगा मल्टीप्लीकेशन, लेकिन पूरे सीरीज को देख करके, एनालिसिस करके आपको देखना है 205 और 254। 205 और 254 बोलने का मतलब ये सीरीज कंफर्म है कि डिफरेंस का सीरीज है। बनाओ। पहले बार में डिफरेंस निकालने के बाद एक बार सोचना कि क्या चल रहा है। पहले बार में ही समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो दूसरे बार में तो आएगा ही, दूसरे बार में आएगा ही। बनाओ बनाओ, जल्दी से बनाओ। 16 है, 86 है, 149 है, 205 है, 254 है। नेक्स्ट पूछा है क्या होगा? बनाओ भाई, ये तो आसान है। 296 आ रहा है क्या? 296, बहुत बढ़िया। 296 युक्ता बनेगा। बनाओ बनाओ जल्दी से, बस देखते रहना जैसे बढ़ रहा है, ये देखते रहना भाई। यहां पे कि 96 में 5 जोड़ने पर 101, 100 में 25, 101 में 25 जोड़ने पर 126, 126 में 61 जोड़ने पर, 187 में 113 जोड़ने पर, 5 में 20 जोड़ने पर, 25 में 36 जोड़ने पर। ऐसा देखते चलना, लेकिन ऐसा देखते चलना कि 5 में 20 जोड़ने पर यह आया, 25 में 36 जोड़ने पर यह आया, 61 में 52 जोड़ने पर यह आया, 113 में 68 जोड़ने पर यह आया, तो 300 में 181 को जोड़ने पर यह आएगा। ऐसा देखते चलना। 296 अंकिता, सुचिता, रोहित, कबीर, देवा, टेकेश्वर, भावना, बहुत बढ़िया आएगा आंसर, वही समझा रहा हूं। खुशबू बहुत बढ़िया, वर्षा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आएगा आंसर, कंफर्म आएगा। समय ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, समय ले लो, धीरे धीरे करके वो समय भी कम करेंगे अपन। थोड़ा सा फैमिलियर तो हो, थोड़ा सा जुड़िए तो अपने आप अपन समय को कम करेंगे, कैलकुलेशन अपने आप स्पीड बढ़ेगा आपका। उषा बहुत बढ़िया। देखो तो ध्यान दो, यहां पर डिफरेंस का सीरीज है, ये तो समझ आ गया कि सर डिफरेंस का सीरीज है। डिफरेंस निकाल दिया, कितना आएगा जल्दी से बताओ? डिफरेंस कितना आएगा? 70 दिख रहा है सर। 86 में 16 घटाऊंगा 70, बड़े से छोटे को घटाना होता है। यहां देखिए 9 में 6 गया 3, 14 में 8 गया 6, यहां देखिए क्या आ जाएगा? 15 में 9 गया 6, यहां बचा 19, 19 में 14 गया 5। ऐसा सोचा करो। यहां देखिए 14 में 5 गया 9, तो यहां कितना बचेगा? 21, 21 में
24 में 20 गया कितना 4। ऐसे सोचा करो ना घटाने में, कैसे घटा रहा हूं देखो तो थोड़ा नोटिस किया करो। क्या बोल रहा हूं, 6 में 6 गया 0, 8 में 1 गया 7, यहां देखो 9 में 6 गया 3, अब 14 में सीधे सीधे 8 घटा दो 6, 5 में 9 गया मतलब 15 में 9 गया कितना 6, अब यहां कितना बचा 19, 19 में 14 गया कितना 5, यहां देखो 14 में 5 गया कितना 9, अब यहां कितना बचा 24, 24 में 20 गया 4। इसका मतलब ये 70, 63, 56, 49 यहां वाला मुझे अगर प्राप्त हो जाए तो मैं बता दूंगा ये नंबर। कैसे बताऊंगा, 16 में 70 जोड़ा तो 86, 86 में 63 जोड़ा तो 149, 149 में 56 जोड़ा तो 205, 205 में 49 जोड़ा तो 254, अब 254 में इसको जोड़ूंगा तब जाके ये आएगा। यहीं पे देखो पकड़ में आना चाहिए था। याद करो कल बताया था गुड़ज, याद है गुड़ज, ये 7 के गुड़ज तो लिखे हैं, यहीं पे आपको पकड़ में आना चाहिए था। प्रैक्टिस करके जब चारों चैप्टर खत्म होंगे ना तो यहीं पे पकड़ में आने लगेंगी अधिकतर चीजें। ये देखो 70 मतलब 7 दहम 70, 63 मतलब 7 नवा 63, 56 मतलब 7 अठे 56, 49 मतलब 7 सते 49, तो यहां पे क्या हो जाएगा 7 अठे 56, सॉरी 7 छंग 42। समझ आ रहा है क्या होगा, देखो 7 दहम 70, 7 नवा 63, 7 अठे 56, 7 सते 49, तो यहां पे क्या हो जाएगा 7 छंग 42, 7 गुड़ा 10, 7 गुड़ा 9, 7 गुड़ा 8, 7 गुड़ा 7, तो यहां पे क्या हो जाएगा 7 गुड़ा 6 हो जाएगा। समझ आ रही है बात, 7 के मल्टीपल्स हैं, यहां पे आपको पकड़ में आना चाहिए। जैसे जैसे आगे चैप्टर्स डील होंगे ना यहीं पे पकड़ में आने लगेंगी चीजें। 70, 63, 56, 49, तो ये 7 गुड़ा 10 है, ये 7 गुड़ा 9 है, ये 7 गुड़ा 8 है, ये 7 गुड़ा 7 है, तो ये 7 गुड़ा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 254 में 42 को जोड़ दीजिए, तो 254 में 42 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 296। मान लो आपको नहीं पकड़ में आया, मान लो एग्जाम में नहीं पता चला, सर एग्जाम में मुझे समझ में नहीं आया कि ये 7 के गुड़ज है, मुझे समझ में नहीं आया, नहीं आया तो परेशान थोड़ी होना है, नहीं आया तो मत आया, आप इन दोनों का डिफरेंस फिर से 7, अब ध्यान देना 70 में 7 घटाने पर 63, इन दोनों का डिफरेंस 7, इन दोनों का डिफरेंस 7, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे भी क्या आएगा 7 ही तो आएगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस 7, इन दोनों का भी 7, इन दोनों का भी 7, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों का भी क्या आएगा 7। लेकिन ध्यान देना 70 में 7 घटाया तो 63, 63 में 7 घटाया तो 56, 56 में 7 घटाया तो 49, तो 49 में 7 घटाऊंगा तो 42। लेकिन यहां पर 16 में 70 जोड़ा तो 86, 86 में 63 जोड़ा तो 149, 149 में 56 जोड़ा तो 205, 205 में 49 जोड़ा तो 254, तो 254 में 42 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 296। थोड़ा ध्यान रखना भाई, देखो ना 70, 63, 56, 49, तो यहां 42 तो होगा, 42 ही तो होगा ना। 70 में 7 घटाया तो 63, 63 में 7 घटाया तो 56, 56 में 7 घटाया तो 49, तो 49 में भी कितना घटेगा 7, क्योंकि 7 7 7, तो अगला भी क्या आएगा 7, 49 में 7 घटाऊंगा तो 42, तो 254 में 42 घटाऊंगा नहीं जोड़ूंगा, 254 प्लस 42 296। समझ आ रही बात, तो ध्यान रखिएगा, एक बार वापस से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं मैं इसको, देख लीजिए बुक में क्या किया है और अपन ने क्या किया। तो बुक में क्या किया है, बुक में आपको डिफरेंस दिखाई देगा ऐसा, यहां पे 70, यहां पे तुरंत आप बोलेंगे 63, यहां पे तुरंत आप बोलेंगे 56, यहां पे तुरंत आप बोलेंगे कितना 49, तो यहां वाला मुझे चाहिए, यहां वाला मुझे मिला, तो 16 में 70 जोड़ा तो 86, 86 में 63 जोड़ा तो 149, 149 में 56 जोड़ा तो 205, 205 में 49 जोड़ा तो 254, ये जुड़ेगा 254 में और आंसर आएगा, ये मुझे चाहिए। बुक में क्या किया 7 दहम 70, 7 नवा 63, 7 अठे 56, 7 सते 49, तो यहां पे 7 छंग 42। लेकिन अपन को नहीं पता तो अपन क्या किए फिर से डिफरेंस निकाले, 7 यहां पे भी कितना 7, यहां पे भी कितना 7, मतलब मुझे ये मिल जाए, ये मिला तो ये मिल जाएगा, ये मिला तो ये मिल जाएगा। अब ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, तो आप बोलेंगे सर ऑब्वियस सी बात है ये भी कितना होगा 7, लेकिन थोड़ा सावधानी से, 70 में 7 घटा 63, 63 में 7 घटा 56, 56 में 7 घटा 49, तो 49 में 7 घटा दीजिए, 49 में 7 घटाएंगे तो 42, लेकिन 254 में 42 जुड़ेगा, ये थोड़ा सा सावधानी रखेंगे आप, आंसर तो निकाल ही लेंगे, मेहनत ज्यादा नहीं लगेगा,
आप सिस्टमेटिक बनाइए। अभी आंसर आ रहा है उसमें खुश रहिए, समय लग रहा है लगने दो, एक बार सेट हो जाएगा दिमाग में, उसके बाद आप आराम से डील करोगे भाई। एक बार बस दिमाग में सेट हो जाए चीजें। चलो अगला प्रश्न ट्राई करना आप लोग। चलो अगला प्रश्न ट्राई करेंगे। 402, 400, 388, 358, 302। नेक्स्ट बनाओ, आराम से बनाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से बनाओ, आंसर तो आएगा ही। बस देख लेना कहां पे घटाने पे आगे बढ़ रहा है, कहां पे जोड़ने पर आगे बढ़ रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। समय लीजिए, अभी मैं बोल रहा, समय लीजिए, बिल्कुल परेशान मत होइए, समय लीजिए आप। परफेक्ट रीजनिंग का बुक आप सुरेंद्र कुछ चैप्टर्स के लिए प्रिफर करेंगे और कुछ चैप्टर्स के लिए अलग बुक प्रिफर करेंगे, मैं लिखवा दूंगा क्लास के एंड में। आज प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगा ही, हर चैप्टर का 2-2 प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगा। प्रैक्टिस शीट बनाना है आपको, नोट्स को रट देना है आपको, पूरा रटा होना चाहिए नोट्स पूरा, और प्रैक्टिस शीट आपको बनाना है। इतना भी अगर कर लिए तो मोर देन सफिशिएंट रहेगा ये। फिर भी अगर बुक की बात करेंगे तो मैं बताऊंगा कुछ चैप्टर्स आपको परफेक्ट के बुक से पढ़ना पड़ेगा, दीपक कुमार का जो आता है, और कुछ चैप्टर्स के लिए आपको अलग से बुक बताऊंगा मैं। फिलहाल इसको बनाइए, प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा ही। बनाओ बनाओ, बस ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान रखना, बस सावधानी रखेंगे तो बनेगा। समय लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपका हाथ थोड़ा चलने में दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि डिफरेंस खेलना पड़ रहा है आप लोग को पूरा। आएगा आएगा, बनाओ बनाओ, डिफरेंस लिखना है बस आप लोग को, माइनस उनस में नहीं लिखना है, बस डिफरेंस, मतलब बड़े से छोटे को माइनस करेंगे आप। $392 आ रहा है। खुशबू गलती क्या हो रही है, घटेगा ना, घटेगा ना भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ। यहां वाला नंबर 302 में घट करके यहां वाला आएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये देखो ना, 402 में यहां वाला घटा तो 400 आया, 400 में यहां वाला घटा तो 388, 388 में यहां वाला घटा तो 358, 358 में यहां वाला घटा तो 302, 302 में यहां वाला घटेगा तो आएगा अगला नंबर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये समझा रहा हूं मैं आपको बार बार, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए, उलझाएगा ये। यही सब चीज को फेस करना है, आगे बढ़ना है। ये सब सीख गए ना, कोई रोक नहीं पाएगा आपके सिलेक्शन से आपको। ये सब चैप्टर देखना, आपको कोचिंग में पढ़ाते हुए लोग दिखाई नहीं देंगे, ये सब चैप्टर्स को छुड़वा देते हैं लोग, बोलते हैं ये सब खुद से देख लेना यार, वहां पे लॉजिक समझ में आ गया तो ठीक बना लेना, नहीं आया तो छोड़ देना। अरे अप्रोच तो सिखाओ बच्चे को कि लॉजिक कैसे पकड़ना है, क्या स्टेप्स होगा, कैसे सोचना स्टार्ट करे काम को। अब ऐसा थोड़ी कि बच्चा देख रहा है और उसको दिख जाएगा, इतना होशियार थोड़ी है बच्चा, इतना होशियार तो मैं भी नहीं हूं कि मैं ऐसे देखते रहूं, इसको देखते रहूं और मुझे दिख जाए आंसर, ऐसा नहीं होता भाई। बहुत बढ़िया, देखो आंसर निकाल पा रहे हो सारे लोग, बहुत बढ़िया। 212 आ रहा है, बहुत बढ़िया, कितने सारे बच्चों का आ गया, देखो 212 आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो देखो, डिफरेंस का सीरीज है, ये तो समझ आ रहा है, ये तो एकदम क्लियर दिख रहा है डिफरेंस का सीरीज है। चलो डिफरेंस निकालो, कितना आएगा 2। डिफरेंस का मतलब बड़े से छोटे को माइनस कर दो, बस आगे चल के ध्यान रखना कि 402 में 2 घटेगा तो 400 आएगा। 400 और 388 का डिफरेंस कितना, 12। 388 और 358 का डिफरेंस कितना, देखो तो कितना आएगा, 30 आएगा क्या, 8 में 8 0, 38 में 35 3 हो जाएगा। यहां देखो 8 में 2 कितना 6, 35 में 30 जाएगा, कितना बचेगा 5, 56। ये वाला मुझे चाहिए, ये वाला नंबर मुझे चाहिए। ये नंबर मुझे प्राप्त हुआ तो मैं बता दूंगा मेरा आंसर क्या होगा। 402 में 2 घटाया तो 400 आया, 400 में 12 घटाया तो 388 आया, 388 में 30 घटाया तो 358, 358 में 56 घटाया तो 302, 302 में ये घटेगा तो ये आंसर बनेगा।
इसको देखो तो कुछ समझ आ रहा है क्या? नहीं समझ आ रहा सर। 2, 12, 30, 56 कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। ऐसा देख लेना एक बार, जैसे पिछले वाले प्रश्न में तो समझ आ रहा था सर, ये 7 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं, समझ आ रहा था सर। यहां पर मुझे समझ आ रहा है क्या? 2, 12, 30, 56 नहीं समझ आ रहा है सर, नहीं आ रहा है। मत समय बर्बाद करो, आगे बढ़ो। 2 और 12 का अंतर 10, अंतर मतलब बड़े से छोटे को माइनस करना है। 12 और 30 का अंतर कितना? 18। 30 और 56 का अंतर कितना? 26। यहां वाला मुझे मिल गया ना, यहां वाला मुझे मिला तो ये बता दूंगा, लेकिन ध्यान रखना 2 में 10 जोड़ने पर 12 आया है, 12 में 18 जोड़ने पर 30, 30 में 26 जोड़ने पर 56, तो 56 में इसको जोड़ूंगा तो ये प्राप्त होगा, और 302 में इसको घटाऊंगा तो ये प्राप्त होगा। ये मेरे दिमाग में चल रहा है। अब इसको देखो तो 10 में 8 जोड़ा 18, 18 में 8 जोड़ा 26, पकड़ में आ गया सर। 8 8 आगे बढ़ेगा, 10 में 8 बढ़ा 18, 18 में 8 बढ़ा 26, तो 26 में 8 बढ़ेगा, तो 26 में 8 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा देख लो, 34। इसका मतलब यहां पर जो नंबर आएगा, यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर जो नंबर आएगा ध्यान से देखना, गलती मत करना। 10, 18, 26 तो ये 34 हो गया, लेकिन यहां वाला नंबर कैसे प्राप्त होगा? 2 में 10 जोड़ा तो 12, 12 में 18 जोड़ा तो 30, 30 में 26 जोड़ा तो 56, 56 में 34 जोड़ेंगे कितना आएगा? 6 4 10, 5 3 8 और 1 9। लेकिन 302 में 90 को मैं माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 212। समस्या देखो इसमें कुछ नहीं है, बस घटाने में जोड़ने में समय लग रहा है, उस समय को अपन कम करने की कोशिश करेंगे। समझ आ रहा है? बहुत आसान है। एक बार वापस से बता दे रहा हूं, देखो वापस से एक बार देख लो, पूरा समझ में आ जाएगा। वापस से देख लो एक बार। ये पूछा था डिफरेंस का सीरीज है, समझ आ रहा है? यहां कितना आएगा? 2 आएगा, यहां कितना आएगा? 12 आएगा, यहां कितना आएगा? 30 आएगा, यहां कितना आएगा? देख लो कितना आएगा यहां। 8 में 2 गया 6, 35 में 30 गया 5। मतलब यहां वाला मुझे चाहिए सर, यहां वाला मिला तो ये बता दूंगा। कैसे बताऊंगा? तो देख लो, 402 में 2 घटेगा तो 400, 400 में 12 घटेगा तो 388, घटा के ही बताऊंगा। 302 में इसको घटा के बताऊंगा। नहीं समझ आ रहा था सर ये क्या लिखा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था सर, ये क्या लिखा हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा है किस लॉजिक से आगे बढ़ रहा है। तो मैं फिर से डिफरेंस के पीछे भागा। यहां पे डिफरेंस 10 का, यहां पे डिफरेंस 18 का, यहां पे डिफरेंस 26 का, तो मुझे ये वाला पता चला तो ये बता दूंगा, ये पता चला तो ये बता दूंगा। अब 10 के बाद 8 जुड़ा तो 18, 18 के बाद 8 जुड़ा तो 26, तो 26 के बाद 8 जोड़ेंगे तो 34। अब लेकिन ध्यान रखना, 2 और 10 जोड़ के 12 बोले हो, 12 18 जोड़ के 30 बोले हो, 30 26 जोड़ के 56 बोले हो, 56 और 34 को जोड़ के कितना बोल दो? 90। लेकिन ये क्या होगा? 302 में 90 को घटा दो, कितना आ जाएगा? 212। बन रहा है? जल्दी से कमेंट करो। आ रहा है थोड़ा कॉन्फिडेंस कि बनेगा सर, सीरीज का क्वेश्चन बनेगा? आ रहा है थोड़ा कॉन्फिडेंस? जल्दी बताओ, आंसर तो दे रहे हो आप लोग। अब देखो बुक में क्या किया, बुक का बता रहा हूं। बुक में क्या किया पता है? वो ध्यान से देखना, बुक में वो क्या किया है थोड़ा ध्यान से समझेंगे। बुक में क्या किया है? पहले बार डिफरेंस निकाला। वो बुक में क्या किया? पहले बार डिफरेंस निकाला। 2, 12, 30, 56, 402 और 400 का डिफरेंस, 400 और 388 का डिफरेंस, 388 और 358 का डिफरेंस, 358 और 302 का डिफरेंस। अब यहां वाला मुझे चाहिए था। बुक में क्या किया पता है? बुक में बोला सर ये 1 into 2 होता है, ये 3 into 4 होता है, ये 5 into 6 होता है, ये 7 into 8 होता है, तो ये 9 into 10 अर्थात ये 90 हो जाएगा। ये 90 हुआ तो 302 में से 90 को घटाऊंगा तो आ जाएगा 212। बुक में ऐसा किया है। आप बोलेंगे सर ये ज्यादा आसान है। अरे आसान इसीलिए है क्योंकि मैं बता पा रहा हूं। खुद से सोच पाओगे क्या? मैटर वो करता है। ये तो मैंने बता दिया, अब मैंने लॉजिक ही बता दिया तो प्रश्न तो आसान लगेगा ही ना। अगर मैंने लॉजिक ही बता दिया आपको तो प्रश्न तो आसान लगेगा ही कि सर ये 2 मतलब 1 गुड़ा 2 है, 12 मतलब 3 गुड़ा 4, 30 मतलब 5 गुड़ा 6, 56 मतलब 7 गुड़ा 8, तो अगला हो जाएगा 9 गुड़ा 10,
1 गुणा 2, 3 गुणा 4, 5 गुणा 6, 7 गुणा 8, 9 गुणा 10, 9 गुणा 10 अर्थात 90। तो यहां पे 302 में 90 को घटा दो, 302 में 90 को घटाओगे तो 212। तो देखने से ये आसान लगता है कि सर ये तो बहुत आसान है यार, आप जो बताए थे उसमें तो मेहनत है, लेकिन ये चीज एग्जाम में आपसे बनेगी नहीं। दिक्कत ये है, मैं दोनों चीजों को बताते चल रहा हूं, अगर दिमाग में आ गई चीजें एग्जाम में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो डिफरेंस 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 निकालते जाओ, वो तो आपके पास है ही भाई। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है भाई, प्रैक्टिस ही बनाएगा आपको परफेक्ट। चलो प्रैक्टिस ही तो करना है, इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि सब आपका हो जाएगा कंप्लीट, आपको अलग से कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, नोट्स को ही रिवीजन कर लेना। चलो दिमाग लगाओ, दिमाग लगाइए। क्लियरली दिख रहा है कि डिफरेंस का सीरीज है 16, 19, 24, 33, 50। नेक्स्ट वन इज क्या होगा? अक्षय 90% डिफरेंस वाले प्रश्न डिफरेंस डिफरेंस खेलने से बन जाते हैं, कुछ अपवाद आएंगे उसको पढ़ाऊंगा जो कि अभाज्य संख्या के इर्द गिर्द घूमते हैं, अभाज्य संख्या वाले वो अपवाद स्वरूप हैं जो कि डिफरेंस डिफरेंस खेलने से नहीं बनते हैं, उसको अलग से पूरा नोट करके लिखवाऊंगा। 10-15 प्रश्न रहेंगे जो कि अभाज्य संख्या के इर्द गिर्द घूमते हैं, अभाज्य संख्या के। सुरेंद्र जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल कर लीजिएगा, नंबर जो आप मांग रहे हैं एक बार मैं लिख देता हूं यहां पे, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा एडमिशन के प्रोसेस के लिए, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, एडमिशन का प्रोसेस जो भी रहेगा आपको बता देंगे। बनाओ, बाकी लोग बनाओ भाई। 16, 19, 24, 33, 50 नेक्स्ट क्या होगा पूछ रहा है, बनाओ बनाओ, प्रैक्टिस बहुत करना है अपन को, अभी डेमो है, थोड़ा सा आराम से चल रहे हैं चीजों को लेकर के। एक बार 7-8 लेक्चर्स हो जाएंगे तो थोड़ा सा हैबिट में भी आ जाएगा आपकी कैलकुलेशन, थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएंगे मेरे साथ आप लोग, थोड़ा सा मैच करेगा मेरे साथ में आप लोग का एनर्जी, तो फिर फटाफट फटाफट आप देखेंगे कि शानदार तरीके से पूरे सिलेबस को अपन डील करेंगे। बहुत बढ़िया। 83 आ रहा है क्या सभी का? 83 आ रहा है क्या सभी का? बहुत बढ़िया, शानदार, देख पा रहे हो कमेंट में। देखो बनने लगे ना प्रश्न, वही बोल रहा, बनेंगे प्रश्न, प्रश्न कहीं जाएगा ही नहीं भाई, प्रश्न बनेगा ही, प्रैक्टिस यहीं पे कराऊंगा मैं। बहुत बढ़िया, 83, बहुत बढ़िया, 83 आएगा, देख पा रहा हूं कमेंट में। चलो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। सुरेंद्र आप नंबर मांग रहे थे, देखिए 16 और 19 का डिफरेंस, पहली बात तो ये डिफरेंस का सीरीज है, क्लियर समझ में आ रहा है कि ये डिफरेंस का सीरीज है। कैसे डिफरेंस का है देखो ना यार, कितना धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और अंतिम के दो पदों को पकड़ेंगे तो 33 का डबल भी नहीं है 50, ये तो डिफरेंस का सीरीज है। फटाफट डिफरेंस खेलते जाओ। 19 और 24 का डिफरेंस 5, 24 और 33 का डिफरेंस 6 इधर 3 उधर 9, 33 और 50 का डिफरेंस 7 इधर और 10 उधर 17। ये देखो 3, 5, 9, 17, समझ नहीं आ रहा है सर, 3, 5, 9, 17, 3 के बाद 5 फिर 9 फिर 17, यहां वाला मुझे मिला तो मैं बता दूंगा, 50 में उसको जोड़ करके ये बता दूंगा। 16 में 3 जुड़ा तो 19 आया, 19 में 5 जुड़ा तो 24, 24 में 9 जुड़ा तो 33, 33 में 17 जुड़ा तो 50, 50 में इसको जोड़ करके अगला पद मैं बता दूंगा, लेकिन ये मुझे पहले पता चल जाए। तो आप यहीं पे थोड़ा ध्यान दो, नहीं समझ आ रहा है सर, आगे बढ़ जाओ। 3 और 5 का अंतर 2, 5 और 9 का अंतर 4, 9 और 17 का अंतर कितना 8, तो यहां वाला मुझे मिल जाए तो मैं काम खत्म कर दूंगा अपना। 3 में 2 जोड़ के 5, 5 में 4 जोड़ के 9, 9 में 8 जोड़ के 17, 17 में इसको जोड़ूंगा तो मुझे ये वाला डेटा प्राप्त होगा। देखना 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहां पे क्या हो जाएगा 8 दूनी 16। ये तो समझ आ रहा है ना यार, 2, 4, 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐसा करो ना, 2 का 2 में गुणा 4, 4 का 2 में गुणा 8, तो 8 का 2 में गुणा 16, ये 16 आ गया, तो 17 और 16 को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 33, ये 33 आया, तो ये वाला बता दीजिए 50 प्लस 33 कितना हो जाएगा 83।
आराम से बना सकते हैं। अंकिता, कल का रिकॉर्डिंग क्लास ओपन हो जाएगा? नहीं हो रहा होगा तो एक बार आप YouTube में भी देख लीजिएगा, कल का पूरा लेक्चर डला हुआ है। बाकी ऐप में भी ओपन हो जाएगा, डेमो लेक्चर्स में आप देखेंगे तो ओपन हो जाएगा वो। फिर भी नहीं हो रहा होगा, कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी तो मैं दिखवा दूंगा, आप YouTube में भी देख सकते हैं उसको। चलो अगला क्वेश्चन लिखो फिर। चलो अगला क्वेश्चन लिखेंगे। लिखो 2, 3, 10, 29, 66। जल्दी से करो, फिर मल्टीप्लीकेशन के सीरीज को समझेंगे, उसके बाद अपवाद भी करने हैं अपन को। ये वाले प्रश्न को बनाओ, दिमाग लगाओ। 2, 3, 10, 29, 66। नेक्स्ट पूछा है क्या होगा? नेक्स्ट पूछ रहा है क्या होगा? बनाओ बनाओ जल्दी से सभी लोग। क्या आएगा? 127 सचिता। बाकी लोग बताइए क्या आ रहा है? 127। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धारणा, बहुत बढ़िया। अक्षय, फीस के लिए बात कर लीजिएगा। भास्कर, 2699 है फीस। ये पूरा मैथ्स प्लस रीजनिंग कंप्लीट, मैथ्स प्लस रीजनिंग कंप्लीट। आपको कल सिलेबस बताया था यार, पहाड़ के जैसा सिलेबस है यार। पूरा ट्रिग्नोमेट्री, पूरा ज्योमेट्री, पूरा डीआई। क्या नहीं पढ़ना है मैथ्स में, क्या नहीं पढ़ना है रीजनिंग में। और बेसिक बताना पड़ता है भाई, बेसिक पूरा पढ़ाना पड़ता है, पूरा बेस बना के समझाना पड़ता है, तब बच्चे समझ पाते हैं। समझने में कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात की मैं गारंटी आपको दे रहा हूं। जिस दिन आपको लगेगा कि मेरी एनर्जी में कमी है, कि मेरे समझाने में कमी है, कि मैं आलसपन कर रहा हूं, उस दिन आपकी पूरी की पूरी फीस रिफंड करा दूंगा मैं। चलिए, इस बात की मैं श्योरिटी आपको दे रहा हूं। समझने में आपको कहीं पे तकलीफ नहीं होगी, कंटेंट बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। देखिए क्या होगा, डिफरेंस का सीरीज है, क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ? 7। यहां पे क्या हो जाएगा जल्दी से? 19। यहां पे क्या हो जाएगा जल्दी से? 16 में 9 गया, 7, 5 में 2 गया, 3। क्या है सर, समझ नहीं आ रहा है। 1 के बाद अचानक से 7 हो गया, 7 के बाद 19, 19 के बाद 37। अब यहां वाला मुझे प्राप्त हो जाएगा तो मैं बता दूंगा, 2 में 1 जोड़ के 3, 3 में 7 जोड़ के 10, 10 में 19 जोड़ के 29, 29 में 37 जोड़ के 66, 66 में इसको जोड़ूंगा तो ये वाला मुझे प्राप्त हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है, आगे बढ़ जाता हूं। फिर आगे बढ़ने का मतलब ऐसा, 1 और 7 का अंतर 6, 7 और 19 का अंतर कितना हो जाएगा? 12। यहां पे देखो 19 और 37 का अंतर तो कितना हो जाएगा? 18। मतलब मुझे समझ में आ गया सर, मतलब मुझे एकदम क्लियर समझ में आ गया। 6 का गुणज चल रहा है, 6, 12, 18। तो अगला क्या होगा? कंफर्म हो गया सर। अगला होगा कितना? समझ में आ गया सर मुझे। अगला क्या होगा? 24 होगा। क्यों 24 होगा? ये 6, ये 12, ये 18, तो अगला होगा सर 24। अब 1 में 6 जोड़ा तो 7 आया, 7 में 12 जोड़ा तो 19, 19 में 18 जोड़ा तो 37, 37 में 24 जोड़ दीजिए तो 37 में 24 जोड़ा तो क्या आया? 7, 4, 11, 3, 2, 5 और 1, 6। अब आप 66 में 61 को कहीं ना कहीं जोड़ेंगे, बढ़ता हुआ सीरीज है तो जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 127। बिना किसी समस्या के आंसर तक पहुंच जाएंगे आप, आराम से आंसर निकलता है, यही समझा रहा हूं। आप अनसंट ऐसा कुछ पढ़ेंगे, कोई फालतू का ट्रिक पढ़ेंगे तो ट्रिक क्या होता है ना, आपको यहां पे तो समझ में आ जाएगा, एग्जाम में वो अप्लाई नहीं हो पाता। ट्रिक मतलब ऐसा कुछ पढ़ेंगे ना कि सर ये 1 इंटू 2 है, 12 3 इंटू 4 है, तो ये देखने में तो आसान लग रहा है, समझने में आसान लग रहा है, लेकिन अगला प्रश्न सेम ऐसे ही थोड़ी बनेगा। एग्जाम वाला प्रश्न सेम ऐसे ही थोड़ी बनेगा, वो तो कुछ और आ जाएगा। एग्जाम में आप नहीं सोच पाओगे, एग्जाम में जो चीज कर पाओगे, जो चीज याद रहेगा, वही चीज आपको सीखनी है। एक अंतिम प्रश्न लिखिए, इसके बाद मैं मल्टीप्लीकेशन के सीरीज में आऊंगा। एक अंतिम प्रश्न लिखेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन का सीरीज देखेंगे अपन। देखना तो मल्टीप्लीकेशन वाले में और मजा आएगा, इससे भी आसान रहेगा। 7, 18,
40, 73, 117 क्वेश्चन मार्क। बनाइए बनाइए, बनना चाहिए ये प्रश्न भी। इसके बाद मैं मल्टीप्लिकेशन के सीरीज में आऊंगा, उसके बाद कुछ अपवाद देख करके पूरे का मिक्स प्रश्न करेंगे, खत्म हो जाएगा ये। मल्टीप्लिकेशन के बाद कुछ अपवाद देखेंगे, कुछ अलग वैरायटी के प्रश्न देखेंगे, उसके बाद पूरे टॉपिक के मिक्स प्रश्नों को डील करेंगे। और जितना मेहनत इसमें करेंगे ना, बाकी के चैप्टर्स उतने ही आसान हो जाएंगे, जो 4 चैप्टर्स की मैं बार बार बात कर रहा था। बनाओ बनाओ, कोशिश करो, बनेगा। प्रैक्टिस शीट भेजूंगा फिर मैं, व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग का जो बन रहा है उसमें प्रैक्टिस शीट डलवा दूंगा मैं। इस प्रश्न को बनाइए। बहुत बढ़िया, आंसर आ भी गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। ये देखो कैलकुलेशन बढ़ने लगा ना आप लोग का, स्पीड आप लोग का बढ़ने लग गया है धीरे धीरे करके। प्रैक्टिस से ही बनेगा कैलकुलेशन, स्पीड जो है वो प्रैक्टिस से ही आता है। बहुत बढ़िया, 172 देख पा रहा हूं कमेंट में, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कमेंट देख पा रहा हूं मैं, 172, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो डिफरेंस का सीरीज है, समझ में आ रहा है? कैसे समझ में आ रहा है? तो सर ये दोनों को देख के समझ में आ रहा है 73 का डबल भी नहीं है, इसका मतलब डिफरेंस का सीरीज है। डिफरेंस डिफरेंस खेलते हैं सर। 11 आएगा यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे कितना आएगा 18 और 2 20, मतलब यहाँ पे 22 आएगा सर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कितना आएगा सर? तो यहाँ पे आ जाएगा 33, ये तो पहले बार में ही पकड़ लूंगा लग रहा है सर मेरे को। ये आ जाएगा 44, ये तो पहले बार में ही पकड़ लूंगा। ये देखो ना, यहीं पे पकड़ में आ गया। 11 का टेबल चल रहा है सर, ये तो 11, 22, 33, 44, ये तो 11 का टेबल है। तो अगला बता दूंगा, यहां पे ही बता दूंगा सर, ये कितना होगा 11, 22, 33, 44, तो 11 पचे 55, तो ये कंफर्म क्या होगा सर 55। चूंकि 7 में 11 जोड़ के 18 बोला, 18 में 22 जोड़ के 40 बोला, 40 में 33 जोड़ के 73 बोला, 73 में 44 जोड़ के 117 बोला, तो 117 में 55 जोड़ दूंगा, 117 में 55 जोड़ूंगा तो क्या आएगा देखो 172। आंसर हो गया मेरा 172, तो 172 आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, पहले स्टेप में ही आ रहा है, पहले स्टेप में ही आंसर आ रहा है। अगर नहीं आता अगर आना चाहिए आगे जाके तो एकदम ये हलवा प्रश्न लगेगा आपको, किससे आसान तो कोई प्रश्न ही नहीं है, आगे जाके तो बहुत आसान लगेगा ये। अगर नहीं आता ना कि सर मुझे समझ में नहीं आया एग्जाम में कि ये 11 का टेबल चल रहा है, 11 का टेबल तो याद आ ही जाता है भाई, लेकिन मान लो अगर याद नहीं आया कि सर ये 11 का टेबल चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया ना सर, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा फिर से डिफरेंस निकाल दूंगा। ये 11, ये फिर से कितना 11, ये डिफरेंस भी कितना 11, तो अगला डिफरेंस भी कितना होगा 11, ये 11 होगा, तो 11 में 11 जोड़ के 22, 22 में 11 जोड़ के 33, 33 में 11 जोड़ के 44, तो यहां पे 44 में 11 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 55, तो यहां पे 117 में मैं 55 जोड़ूंगा तो आंसर कितना आएगा 172। लेकिन इतना प्रैक्टिस करने के बाद आपको दिखेगा कि सर ये 11 का टेबल चल रहा है, 11, 22, 33, 44, तो अगला क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। बोलो बनेगा यहां तक? तो अब थोड़ा मल्टीप्लिकेशन पे काम करते हैं अपन, उसके बाद कुछ अपवाद बताऊंगा और लास्ट में पूरा मिक्स एक साथ डील करेंगे अपन। तो मल्टीप्लिकेशन में आता हूं, आ जाओ फिर, जल्दी बताओ, जल्दी से कमेंट करो। देख पा रहे हो कितने सारे प्रश्न कर लिए हैं आज, ये देखिए कितने सारे प्रश्न हो गए, ये देखिए। अब मल्टीप्लिकेशन को एक बार समझिए, उसके बाद फिर मिक्स प्रश्नों को भी देखेंगे लास्ट में। कुछ अपवाद बता दूंगा आप लोग को मैं, अपवाद मेनली अभाज्य संख्या को लेकर के ही बनते हैं। उसके बाद पूरे चैप्टर के प्रश्नों को मिक्स करेंगे, एक साथ दिमाग लगाएंगे अपन। पूरा ऐसा लिखा रहेगा प्रश्न आपके सामने, ऐसा पूरा पीपीटी रेडी रहेगा, पूरे चैप्टर का पीपीटी, ये संख्याओं पर आधारित श्रृंखला का पूरा पीपीटी ऐसा रेडी रहेगा, आप उसको बनाएंगे। मिक्स रहेगा वो, मिक्स रहेगा वो, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले में। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीरीज,
तो आपको बताया मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाला सीरीज में तेजी से ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा या तेजी से ऐसा फॉल होगा, तेजी से बढ़ेगा या तेजी से गिरेगा। तो तेजी से बढ़ेगा, स्पीड से बढ़ेगा, स्पीड से गिरेगा। जैसे एग्जांपल देखिए 10, 20, 60, 240 नेक्स्ट, ऐसा पूछा। अप्रोच को समझना भाई, अप्रोच क्या होगा, अप्रोच को समझना। शुरू के दो पदों को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते, पूरे सीरीज को देखकर अंदाजा लगाना, खासकर दो पदों को, अंतिम के दो पदों को देखना। अंतिम के दो पदों को देखकर समझ में आएगा कि सर ये तो 60 का 4 गुना है। मैंने क्या बोला, 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना, मतलब अंतिम के दो पदों को पकड़ना। सर ये तो 60 का 4 गुना के आसपास है, 60 का 4 गुना, इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेशन का सीरीज है। मल्टीप्लीकेशन के सीरीज में क्या करना समझ आ रहा है, आप क्या करना, अंतिम के दो पदों को ऐसे पकड़ लेना, ऐसे अलग से लिख लेना अंतिम के दो पदों को। मल्टीप्लीकेशन के सीरीज में अंतिम के दो पदों को ऐसे लिख लेना, फिर बोलना 60 से मुझे 240 लाना है, 60 में ऐसा क्या गुणा करूं जिससे 240 आ जाए। उद्देश्य मेरा क्या है, 60 में कुछ ना कुछ गुणा करके ही 240 मुझे लाना है। मेरा उद्देश्य क्या है, 60 में कुछ ना कुछ गुणा करके ही मुझे 240 लाना है। तो 60 में कुछ ना कुछ गुणा करके ही लाना है। अगर मैंने पहचान लिया कि ये सीरीज मल्टीप्लीकेशन का है, अगर ये सीरीज मल्टीप्लीकेशन का है, इसका मतलब 60 से 240 कुछ ना कुछ गुणा करके ही लाना है। तो 60 से 240 क्या गुणा करके लाऊंगा, 4 लाऊंगा। 60 से 240 क्या गुणा करके लाऊंगा, तो 60 से 240 में 4 का गुणा करके लाऊंगा। तो यहां पे ऐसा लिख देना, 4 का गुणा करके लाऊंगा। तो इससे पहले 20 से 60 3 का गुणा करके लाऊंगा, तो यहां पे ऑब्वियस सी बात है 2 का गुणा करके लाऊंगा। ऐसे पकड़ में आएगा आपको। वापस से समझा रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन वाले सीरीज में तेजी से ऐसा ग्रोथ या तेजी से ऐसा गिरावट दिखाई देगा आपको, तेजी से। तो पूरे सीरीज को देख करके आप अंदाजा लगा पाओगे, पूरे सीरीज को देख करके अंदाजा लगा पाओगे कि ये पूरा पूरा सीरीज मल्टीप्लीकेशन का है या नहीं है। अंतिम के दो पदों को पकड़ना, अंतिम के दो पदों को देख करके आपको समझ में आएगा। अगर 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इससे ज्यादा, 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, इससे ज्यादा अगर संबंध बैठ रहा है अंतिम के दो पदों में, 2.5 गुना है, 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, ऐसा कुछ संबंध अगर बैठ रहा है तो वो सीरीज मल्टीप्लीकेशन का है। और मल्टीप्लीकेशन के सीरीज में क्या करना, आप बोलना मुझे 60 से 240 लाना है, 60 से 240 मुझे लाना है, गुणा करके ही लाना है। तो 60 से 240 तक पहुंचना है, क्या गुणा करूंगा, 4। तो यहां पे ऐसा लिख देना 4 का गुणा। तो 20 से 60 गुणा करके ही पहुंचूंगा, किसका गुणा, 3। 10 से 20 गुणा करके ही पहुंचूंगा, किसका गुणा, 2। ऐसे लॉजिक आपको पकड़ में आएगा। चलो एक प्रश्न मैं लेकर के समझा रहा हूं आपको, एक प्रश्न मैं खुद से लेकर के आपको समझा रहा हूं। देखना, एक प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं खुद से उसे लेकर के आपको समझाता हूं। क्या अप्रोच आपको पकड़ के चलना है, अप्रोच पे काम करेंगे अपन, क्या अप्रोच लेकर के चलना है, ध्यान से समझना। बहुत अच्छा प्रश्न है, उस प्रश्न को मैं लेता हूं, आपको समझाता हूं। देखना, 3, 4, 9, 32 क्वेश्चन मार्क है और 924। ध्यान से समझना, ये मैं खुद से आपको डेटा लेकर के समझा रहा हूं। देखो यहां पर ये वाले को क्वेश्चन मार्क कर दिया है, ये वाले को क्वेश्चन मार्क किया है। 3, 4, 9, 32 क्वेश्चन मार्क और 924। ध्यान से समझना, इस पूरे को मैं समझा रहा हूं, खुद से मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना भाई। यहां पे बीच में ऐसा क्वेश्चन मार्क कर दिया है, बीच में, ध्यान से देखो, बीच में क्वेश्चन मार्क कर दिया है। अब ये तो समझ आ रहा है कि सर ये मल्टीप्लीकेशन का सीरीज है। क्यों मल्टीप्लीकेशन का है, देखो ना सर, 3, 4, 9, 32 फिर क्वेश्चन मार्क 924, 924। इसका मतलब सर यहां पे जो भी आएगा उसका 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, बहुत आगे जा रहा है। इसका मतलब सर ये सीरीज क्या है, मल्टीप्लीकेशन का। एक बात समझो, अगर मल्टीप्लीकेशन का सीरीज है और आप डिफरेंस का लॉजिक लगा रहे हो तो भूल जाओ कि आंसर निकाल पाओगे,
बहुत टफ हो जाएगा। तो आपने अगर पहचान लिया कि सर ये मल्टीप्लीकेशन का सीरीज है, कैसे पहचाना? आपने बोला सर 3 है, 4 है, 9 है, 32 है, क्वेश्चन मार्क 924। 924 बहुत बड़ा नंबर है सर, मतलब कुछ ना कुछ गुणा करने पर आएगा। अब मैंने क्या बोला था? अंतिम के 2 संख्याओं को पकड़ लो, अंतिम के 2 संख्याओं को पकड़ लो। मैंने ये बोला था आपको कि अंतिम के 2 संख्याओं को पकड़ो, लेकिन यहां पे अंतिम की 2 संख्याएं तो है ही नहीं, ये वाला लुप्त है, ये वाला पता है। तो आप 9 और 32 को पकड़ लो, ध्यान से समझना लॉजिक क्या होगा। 9 और 32 को पकड़ लो। अब आप 9 से 32 लाने का कोशिश करो। 9 से 32 कैसे लाया जाए? गुणा करके ही लाना है, ध्यान से समझना। अप्रोच क्या है? अंतिम के 2 पद मुझे नहीं प्राप्त हैं, अंतिम के 2 पद में ये ऑलरेडी अननोन है, तो मैं इधर के 2 पदों को उठा लिया। अब 9 से 32 लाना है मुझे, गुणा करके ही लाना है। तो 9 से 32 लाने के लिए मैं 9 चौको 36 कर सकता हूं। देखो ना, 9 चौको 36, इसमें 4 माइनस करूंगा तब जाके आएगा 32, या तो 9 त्रिका 27 और इसमें 5 जोड़ूंगा तब जाके आएगा 32। 9 से 32 लाने के 2 रास्ते हैं। 9 का 4 में गुणा करके 4 घटाया तो 32 आ रहा है, 9 का 3 में गुणा करके 5 जोड़ा तो 32 आ रहा है। 9 से मुझे 32 लाना है, तो 9 से 32 लाने का 2 तरीका है। 9 का 3 में गुणा किया 27, उसमें 5 जोड़ा 32, या 9 का 4 में गुणा करके 4 घटाया। ज्यादा एप्रोप्रिएट मुझे ये लग रहा है, तो मैं इसको लेकर के चलूंगा, इसको लेकर के चलूंगा। 9 से 32 लाने का तरीका, 9 का 4 में गुणा करके 4 घटाया, तो मुझे ज्यादा एप्रोप्रिएट ये लग रहा है। 9 का 4 में गुणा करके मतलब आगे गया, फिर घटा करके पीछे आया, मतलब जिसका गुणा किया उतना ही घटाया, जिसका गुणा किया उतना ही घटाया। तो 9 से मैं 32 कैसे लाया? 9 का 4 में गुणा किया और उसमें 4 घटा करके 32 लाया। तो भाई 4 से 9 कैसे प्राप्त होगा? 4 का 3 में गुणा करूंगा 12, उसमें 3 घटा करके 9 प्राप्त होगा। तो मुझे कहीं ना कहीं लॉजिक मिल रहा है कि सर 4 का गुणा करके 4 घटाया, यहां पे 3 का गुणा करके 3 घटा रहा हूं, तो यहां पे 2 का गुणा करके 2 घटाने पे आना चाहिए। तो 3 में 2 का गुणा करके 2 घटाऊंगा तो क्या आएगा? 4 आएगा। मुझे लॉजिक समझ में आ गया कि सर 3 में 2 का गुणा करके 2 घटाया, 4 में 3 का गुणा करके 3 घटाया, 9 में 4 का गुणा करके 4 घटाया। तो अब अगले में क्या करेंगे? 5 का गुणा करके 5 घटाएंगे। तो 32 में 5 का गुणा करके 5 घटा दीजिए। तो 32 में 5 का गुणा करो, कितना आएगा? 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16, इसमें 5 घटा दीजिए, 155 मेरा आंसर हो जाएगा। 155 मेरा आंसर होगा। क्रॉस चेक करने के लिए 155 में 6 का गुणा करके 6 घटाओ, 924 आएगा। क्रॉस चेक करने के लिए आप कर सकते हैं 155 में 6 का गुणा करके 6 घटाओ, तो आपको 924 प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आवश्यकता नहीं है ऐसा करने की। वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखना एक बार मैं वापस से इसको एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि थोड़ा सा एक प्रश्न आप आराम से समझ लिए ना तो दिक्कत नहीं होगी। ध्यान से समझो, वापस से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले तो आपने पहचान लिया कि ये सीरीज किसका है? मल्टीप्लिकेशन का है। कैसे पहचाना? सर 924 मतलब ये बहुत ज्यादा गुना करने पर आएगा, इसका 4 गुना 5 गुना 6 गुना भी जा सकता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन का सीरीज है। अंतिम के 2 संख्याओं को पकड़ लो, तो अंतिम की 2 संख्याएं तो यहां पर मेरे पास उपलब्ध नहीं है, तो उसके पहले की 2 संख्याओं को पकड़ा मैं, 9 और 32। अब आप क्या बोलना? 9 से मुझे 32 लाना है, मल्टीप्लाई करके ही लाना है, बस ये उद्देश्य है मेरा कि 9 से मुझे 32 लाना है। तो एक तरीका क्या है? 9 का 4 में गुणा करूंगा, 36 आएगा। 9 का सीधे सीधे मल्टीप्लाई करने पर तो 32 आएगा नहीं, अगर आ जाता तो बहुत अच्छी बात है, आएगा ही नहीं। तो 9 का 4 में गुणा किया 36, उसमें 4 कम किया, क्या आएगा? 32। एक और ऑप्शन है कि 9 का 3 में गुणा किया 27, उसमें 5 जोड़ा तो 32। मतलब एक तरीका यह है कि 9 का 4 में गुणा करके 4 घटाऊंगा तो आएगा 32। एक तरीका यह है कि 9 का 3 में गुणा करके 5 जोड़ूंगा। लेकिन ज्यादा एप्रोप्रिएट लॉजिक मुझे यह समझ आ रहा है कि 4 का गुणा करो 4 घटाओ, ये ज्यादा एप्रोप्रिएट लॉजिक मुझे लग रहा है, इसीलिए मैं इसको उठा रहा हूं। पहले ये फिट नहीं बैठेगा तो इसको उठाऊंगा आगे चल के, लेकिन ये फिट बैठेगा क्योंकि ज्यादा एप्रोप्रिएट लग रहा है। 4 का गुणा करा 4 घटाया, चलो अब इसमें 4 का गुणा किया 4 घटाया तो 32 आया। तो 4 से 9 कैसे प्राप्त करेंगे? तो 4 का 3 में गुणा करूंगा, आगे जा रहा हूं ना। 9 का 4 में गुणा किया 36, मतलब आगे जाके फिर घटा करके
अपने 32 पे आया। तो 4 से 9 कैसे प्राप्त करूंगा मैं? 4 से 9 कैसे प्राप्त करूंगा? तो 4 का 3 में गुणा करूंगा, 12 उसमें 3 घटाऊंगा। मतलब मैं कहीं ना कहीं पहुंच रहा हूं अपने लॉजिक की ओर कि 3 का गुणा करके 3 घटाया, यहां 4 का गुणा करके 4 घटाया, यहां 3 का गुणा करके 3 घटाया। तो यहां पर 2 का गुणा करके 2 घटाने पर आना ही चाहिए। तो 3 का 2 में गुणा करूंगा 6, उसमें 2 घटाऊंगा तो 4 आएगा। 4 का 3 में गुणा करके 3 घटाया तो 9 आया, 9 में 4 का गुणा करके 4 घटाया तो 32 आया। तो 32 में मैं क्या करता हूं? 5 का गुणा करके 5 घटाता हूं। 32 में 5 का गुणा करके 5 घटाता हूं, मेरा आंसर आ जाएगा। तो 32 में 5 का गुणा करूंगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16, इसमें 5 घटाया, कितना आ गया? 155। तो ये आंसर कितना हो जाएगा? 155। समझ आया कि नहीं आया? आपको क्या करना है? 9 से 32 लाना है, गुणा करके ही लाना है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का सीरीज है तो गुणा करके ही लाना है, गुणा करके ही लाना है। यह आपका उद्देश्य होना चाहिए। समझ आया भाई? बोलो, सोच पा रहे हो? मल्टीप्लीकेशन का सीरीज पहचान लिए ना? अच्छा, वेरीफाई करने के लिए 155 का 6 में गुणा करके 6 घटाओ, आपको आंसर मिलेगा। ये देखो ना, 155 का 6 में गुणा करो, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 3 33, 6 कम 6 और 3 9, इसमें 6 घटाओ, ये देखो 924 आ रहा है। तो थोड़ा सा समझना कि 9 से 32 कैसे लाऊं? गुणा करके ही लाना है। तो 9 से 32 लाना है तो 9 में ऐसी संख्या का गुणा करो जो आपको 32 के नजदीक पहुंचाएगा। तो 9 चौको 36 और 9 तरीका 27, 9 चौको 36 माइनस 4, 9 तरीका 27 प्लस 5। तो ज्यादा अप्रोप्रिएट ये वाला लॉजिक मुझे लग रहा है कि 4 का गुणा करके 4 घटाए। अब 9 में 4 का गुणा करके 4 घटाए तो यहां पे 4 में 3 का गुणा करके 3 घटाए, तो यहां पे 2 का गुणा करके 2 घटाए। तो 2 का गुणा किया 2 घटाया, 3 का गुणा किया 3 घटाया, 4 का गुणा किया 4 घटाया, तो यहां पे 5 का गुणा करके 5 घटाया, कितना आएगा? 155। ट्राई करो एक प्रश्न आप लोग, देखना कितना आराम से बना लोगे। एक प्रश्न ट्राई करो आप लोग, कल कुछ अपवाद लिखवाऊंगा, देखना आप लोग को। लिखो 3, 10, 41, 206, क्वेश्चन मार्क 8660। बनाओ, आएगा। 41 से 206 गुणा करके ही लाना है। तो 41 में ऐसी संख्या का गुणा करो जिससे 206 के नजदीक पहुंच जाओ आप। बनाओ, बनेगा? कोशिश करो भाई, कोशिश करो, बनेगा। मल्टीप्लिकेशन का सीरीज है, एकदम स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि देख सकते हैं 206 क्वेश्चन मार्क 8660 क्लियर दिखाई दे रहा है कि मल्टीप्लिकेशन का सीरीज है। आएगा आएगा, बनाओ बनाओ। 41 और 206 को पकड़ो। 41 से 206 कैसे लाया जाए? 41 में किसका गुणा करूं जिससे 206 आ जाए? 206 सीधे सीधे नहीं आ रहा है, तो 206 के नजदीक पहुंचो। 41 में किसका गुणा करूं जिससे 206 के एकदम नजदीक पहुंच जाऊं मैं? ये तो सोच पाओगे। 41 में किसका गुणा करूं जिससे 206 के एकदम नजदीक पहुंच जाऊं? क्या जोड़ने पर 206 तक पहुंचे? अब पीछे आओ, 10 और 41 में सोचो, वैसा ही कुछ लॉजिक। फिर पीछे आओ, 3 और 10 में सोचो, वैसा ही कुछ लॉजिक। समझ में आ जाएगा, देखना तो भाई। 1237, ये देखो, शानदार, बहुत बढ़िया। 1237। अगर आपको उद्देश्य समझ में आ गया कि गुणा करके ही लाना है तो आंसर तो आएगा ही। फिर इसीलिए बोल रहा, आपका 50 से 60% काम तो वैसे ही खत्म हो जाता है। 50 से 60% काम अगर आपने पहचान लिया कि सीरीज मल्टीप्लिकेशन का है या डिवीजन का है या फिर डिफरेंस का है। ये देखो, आपने पहचान लिया कि सीरीज कौन सा है। डिफरेंस वाला सीरीज तो नहीं है सर, क्योंकि इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं रहेगा, 8660 तक तो नहीं जाएगा, ये बहुत ज्यादा गुना होने वाला है। इसका मतलब ये सीरीज कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन का सीरीज है। 2 मिनट रुक जाना। मल्टीप्लिकेशन का सीरीज है, ये आपने पहचान लिया कि ये सीरीज मल्टीप्लिकेशन का है। अब ये सीरीज अगर मल्टीप्लिकेशन का है तो आपको मैंने बोला अंतिम की 2 संख्याएं उठा लो।
मैंने क्या बोला आपको, अंतिम की दो संख्याएं उठा लो, अंतिम की दो संख्याएं। अब अंतिम की दो संख्याएं उठा लो मैंने बोला, अब अंतिम की दो संख्याएं यहां पर तो अवेलेबल नहीं है, तो उसके पहले की दो संख्याएं उठा लो, 41 और 206। 41 से 206 गुणा करके ही लाना है, गुणा करके ही लाना है भाई, 41 से 206 गुणा करके ही लाना है। अब 41 से 206 गुणा करके ही लाना है आपको, तो 41 में किसका गुणा करूं जिससे 206 मिल जाए, सीधे सीधे नहीं मिल रहा है तो 206 के नजदीक पहुंचो। तो आपने बोला 41 में 5 का गुणा करूंगा तो आता है कितना सर, 205। अब 41 में 4 का गुणा तो करोगे तो बहुत पीछे चल जाओगे यार, वो तो कोई लॉजिक नहीं बनेगा। 41 में 6 का गुणा करोगे तो बहुत आगे चल जाओगे, वो तो कोई लॉजिक नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है ना यार, 41 में 4 का गुणा तो करने नहीं बैठोगे आप, 41 में 6 का गुणा तो करने नहीं बैठोगे आप, तो आप 206 के नजदीक पहुंचने के लिए 41 में किसका गुणा करोगे, 5 का। तो 41 में 5 का गुणा किया और 1 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 206। यही लॉजिक है। 41 से 206 कैसे प्राप्त होगा, 5 का गुणा करके 1 जोड़ूंगा, 5 का गुणा करके 1 जोड़ा। पीछे आ जाओ, वैसा ही कुछ यहां पे होगा, दिख रहा है 10 का 4 में गुणा करके 1 जोड़ा। अब लॉजिक पकड़ में आ गया, तो यहां पे 3 का गुणा करके 1 जोड़ूंगा, 3 का गुणा करके 1 जोड़ा, 4 का गुणा करके 1 जोड़ा, 5 का गुणा करके 1 जोड़ा, तो यहां पे क्या होगा, 6 का गुणा करके 1 जोड़ूंगा। तो 206 में 6 का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 1236, उसमें 1 जोड़ दो, आंसर कितना, 1237। वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं है, सही ही है, वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं है। एम क्लियर है, ये मुझे गुणा करके ही लाना है, ये मुझे डिफरेंस करके ही लाना है, तो प्रश्न बना लोगे आप। क्लियर हुआ भाई, एकदम सिंपल। आपने पकड़ लिया कि सर ये सीरीज मल्टीप्लिकेशन का है, तो आप अंतिम की दो संख्याओं को पकड़ो, अवेलेबल नहीं है तो उसके पहले की दो संख्याओं को पकड़ो, तो उसके पहले की दो संख्याएं पकड़ लिया मैं, 41 और 206। 41 से 206 मल्टीप्लाई करके ही लाना है, तो 41 से 206 मल्टीप्लाई करके ही लाना है। अब इतना मूर्खता वाला काम तो करोगे नहीं कि सर 41 में मैं 4 का गुणा करूंगा, तो ये तो आप देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा, 164। बहुत पीछे पहुंच जाओगे ना यार 206 से। 41 में 6 का गुणा तो करोगे नहीं आप, ये बहुत आगे पहुंच जाओगे 206 से, तो ये तो बेवकूफी वाला काम हो रहा है ना। आप 41 में किसका गुणा करो जिससे 206 के पास पहुंचोगे, 41 में 5 का गुणा करूंगा, कितना आएगा, 205, और इसमें 1 जोड़ूंगा तब जाके 206। यही तरीका है 41 से 206 लाने का, और कोई तरीका नहीं है भाई। 41 से 206 लाने का एकमात्र तरीका यही रहेगा, 41 में 5 का गुणा करके 1 जोड़ा। अब 41 में 5 का गुणा करके 1 जोड़ा, तो वैसा ही कुछ लॉजिक, पीछे आ जाओ, 4 का गुणा करके 1 जोड़ने पर आ रहा है, 3 का गुणा करके 1 जोड़ा, तो 3 का गुणा करके 1 जोड़ा, 4 का गुणा करके 1 जोड़ा, 5 का गुणा करके 1 जोड़ा, तो यहां पे 6 का गुणा करके 1 जोड़ूंगा, तो 206 में 6 का गुणा करके 1 जोड़ा, 1237 आ गया। बनेगा, बहुत बढ़िया, ठीक। कल देखते हैं, कल थोड़े से और प्रश्न कराऊंगा मैं मल्टीप्लिकेशन के, और साथ में पूरे अपवाद लिखवाऊंगा, मल्टीप्लिकेशन की सीरीज के कुछ अपवाद, जहां पर लगेगा कि डिफरेंस का सीरीज है लेकिन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन का, ऐसा भी लगेगा कि डिफरेंस का है लेकिन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन का, ऐसा भी आएगा। तो ऐसे कुछ प्रश्न हैं, और साथ में जो ना तो डिफरेंस से बनेंगे ना तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से बनेंगे, कुछ अलग ही प्रश्न है, वो भी कर लूंगा मैं। तो कल इस पूरे टॉपिक को खत्म करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कल पूरा, फिर पूरा एक साथ पूरा प्रैक्टिस करेंगे अपन, तो समझ में पूरा आएगा। रेगुलर क्लास से जुड़ जाइए ताकि मैं प्रैक्टिस सीट वगैरह भेज पाऊं, व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग का बन रहा है तो प्रैक्टिस सेट वगैरह मैं भेज पाऊं, तो आप लोग रेगुलर ग्रुप से जुड़ जाइए भाई। देखो समझ में आएगा ही, मैं ऐसा नहीं कि डेमो में ऐसा एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं कि इतना बेसिक अच्छी से पढ़ा रहा हूं, आगे जाके मैं लचर कर दूं, ऐसा मेरे व्यवहार में नहीं है, ऐसा उड़ान में है नहीं कि आपको डेमो में अच्छा मिलेगा उसके बाद लचर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा ही मिलेगा पूरे सिलेबस खत्म होते तक। तो प्रैक्टिस सेट वगैरह मैं प्रॉपरली आप लोग को भेज पाऊं, आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप जितना जल्दी बन जाए ताकि मैं प्रैक्टिस सेट वगैरह भेज पाऊं उसमें। तो आप लोग रेगुलर बैच से जुड़ जाइए, एडमिशन वगैरह का प्रोसेस पूरा कर लीजिए, रेगुलर लिंक से जुड़िए आप लोग, कंटेंट आपको बहुत शानदार मिलेंगे, एकदम बेसिक तरीके से डिलीवर करूंगा जो कि आप लोग एग्जाम में परफॉर्मेंस कर पाए। तो एग्जाम का परफॉर्मेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, आरआरबी का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है,
आरआरबी में तो बहुत आसान से प्रश्न आएंगे, उड़ाओगे आप उसको। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मैथ्स और रीजनिंग का चिंता मेरे पे छोड़ दीजिए, आप आपका अच्छा करा ही दूंगा मैं। चलिए, तो डेमो कल और चलेगा बस। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि एडमिशन ले लीजिए, डेमो का वेट मत करिए कल का, क्योंकि रेगुलर लिंक तो ओपन होता ही है। डेमो वाला लिंक ओपन हो कि मत हो, रेगुलर लिंक तो ओपन होगा ही आपका आगे चल के, जैसे क्रिएट हो जाएगा। और ये सब भेज पाऊं मैं, इसीलिए बोल रहा हूं। चलो कल मिलते हैं फिर, यहां तक पढ़ के आएंगे अपन, कल मिलते हैं फिर। चलिए धन्यवाद, कल मिलते हैं।